अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था में हुई उथल-पुथल के बीच भारत की ब्रिटेन के साथ साझेदारी के एक नए युग की शुरुआत होने की संभावना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद कियर स्टारमर बुधवार को पहली बार भारत दौरे पर पहुंचे। आज मुंबई में उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी। देखिए, स्टारमर और मोदी की मुलाकात दरअसल विजन 2035 की साझेदारी की समीक्षा, व्यापार, नवाचार, टेक्नोलॉजी, रक्षा, जलवायु और स्वास्थ्य, वैश्विक साझेदारी और क्षेत्रीय मुद्दे, ये वो मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा होगी। इसके अलावा भारत के लेदर प्रोडक्ट ब्रिटिश बाजार में सस्ते हैं और इस तरह की कई व्यापार किस तरह से और बेहतर हो पाए भारत और ब्रिटेन के बीच, उसको लेकर आगे रणनीति तय होगी। क्योंकि अब सबसे व्यापार पर जो है बातचीत जरूर हो रही है। टैरिफ वॉर जिस तरह से छिड़ा हुआ है उसको लेकर अब व्यापार समझौता होने की काफी उम्मीद दिख रही है। आज प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होनी है। ब्रिटेन के शराब उद्योग का बड़ा यहाँ पर वो है। भारत ब्रिटेन का 11वां बड़ा व्यापारिक साझेदार है। स्कॉच विस्की का सबसे बड़ा खरीदार है भारत। वस्त्र आभूषण के ब्रिटेन बेचना आसान हुआ। ब्रिटिश कार कंपनियों को भारतीय बाजार मिले। प्रणय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जरा विस्तार से समझा देंगे। प्रणय, व्यापार समझौते के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण दिन? से बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इसके महत्व का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकती हैं अर्पिता कि 3 महीने के अंदर दूसरी बार भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एक साथ हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पहली बार किसी देश में यदि इतना बड़ा बिजनेस डेलीगेशन, यानी लगभग ब्रिटेन की सारी इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन जिस डेलीगेशन के अंदर हो, सारे सेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन जिस डेलीगेशन के अंदर हो, उसके साथ तो भारत आए हैं। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के अंदर ये मुलाकात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी इस मुलाकात के अंदर बात होगी कि कैसे इसे और बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है। इस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी सीटा या एफटीए जिसे कहा जा रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके अंदर किन किन सेक्टर्स के अंदर और संभावनाएं बढ़ाई जा सकती हैं। क्योंकि भारत और भारत और यूनाइटेड किंगडम ने यह लक्ष्य रखा है कि मौजूदा जो $56 अरब का द्विपक्षीय कारोबार है उसे 2030 तक, यानी अब से करीब करीब 5 साल के भीतर उसे दुगना करना है। तो दुगना करने के लिए आपको जितनी दुगनी ऊर्जा की जरूरत है उसे कैसे लगाया जा सकता है। आपने बहुत सही मेंशन किया कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर अब जो भारत के कारोबारी, भारत के निर्यातक परेशान थे यूएस टैरिफ के कारण, उनके लिए नई संभावनाएं यहां पर खुल सकती हैं। क्योंकि चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी हो, चाहे लेदर फुटवेयर हो, चाहे गारमेंट्स हो, या फिर मैकेनिकल मशीनरी हो, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर अब ब्रिटेन के बाजार के अंदर भारत की उत्पादों के लिए टैरिफ शून्य हो जाएगा, यानी जीरो टैरिफ लगेगा इस एफटीए के बाद में। इस एफटीए को मंजूरी देनी है। लेकिन यहां पर एक चीज और महत्वपूर्ण है इन तमाम तस्वीरों के साथ जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं अर्पिता, कि भारत के लिए ये बहुत आप कह सकती हैं हर भारतीय के लिए ये कुछ गर्व का क्षण इसलिए भी है क्योंकि जो ब्रिटेन एक जमाने में भारत पर राज किया करता था 1947 से पहले तक, दशकों तक जिसने राज किया, जिसे भारत की आर्थिक मुश्किलों के लिए एक बड़ा कारण भी माना जाता है, वो ब्रिटेन आज भारत के अंदर आर्थिक संभावनाएं देख रहा है। वो ब्रिटेन जिसे लगता है कि आज भारत उसके लिए आर्थिक सहारा बन सकता है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस चीज को मान रहे हैं कि इस एफटीए से, ऐसा एफटीए यूके ने आज तक किसी के साथ नहीं किया, इसमें बड़ी संभावनाएं हैं और इसीलिए वो बड़ा डेलीगेशन लेकर आए हैं। और कौन से समय में आए हैं अर्पिता? जब अगले महीने ही उन्हें अपने 26 नवंबर को 2025 को उनको अपना बजट पेश करना है। इस समय ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की हालत यह है कि क्वार्टर 1 के अंदर उनका रिजल्ट 0.7% ग्रोथ का था, जो कि क्वार्टर 2 में घटकर 0.2% हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय तमाम जानकारी के लिए।